सुनहरा जंगल में मेला लगा हुआ था। सभी पंछी उस मेला में घूमने जाया करते थे, क्योंकि उस मेला में बड़े बड़े झूला और चरखी झूला लगे हुए थे। सभी पंछी उस झूला में झूलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उसी जंगल में राधा अपने पति राजू के साथ रहती थी। राजू जी, जंगल में मेला लगा हुआ है। सभी पंछी उस मेला में घूमने जा रहे हैं। बस एक आप ही हैं जो मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं। राजू जी, लेकर चलिए ना मुझे मेला में। मुझे मेला देखना है। राधा, दूसरों का हिस्सा नहीं करना चाहिए। वे लोग घूम रहे हैं तो घूमने दो। और वैसे भी घूमकर क्या करना है, चुपचाप घर में तो ही रहना है। और हाँ, मुझे काम पर जाना है, देरी हो रही है, समझी। अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो, वरना मुझे लेट हो जाएगी। राजू जी, लेट हो या भेंट हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप बस मुझे इतना बताइए, आप मुझे मेला दिखाने लेकर चलेंगे या नहीं? और हाँ, अगर लेकर नहीं चलोगे तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी बनाकर, और ना ही आपका कपड़ा धोऊंगी। समझे आप? जब देखो बस खर्चा से डरते रहते हो। मेरे कंजूस पति, ना जाने मेरे किस घर में शादी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी बीबी जी, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा मेला घुमाने। और हाँ, खर्चा भी बहुत करूंगा, तुम चिंता मत करो। बस एक हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा और खूब खर्चा करूंगा। सच में राजू जी? क्या आप सच में बोल रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप मुझे मेला दिखाने लेकर के जाओगे और ढेर सारे पैसे खर्च करोगे। मेरी प्यारी राधा, तुम्हें क्यों नहीं यकीन हो रहा है मुझ पर? क्योंकि राजू जी, आज तक आप मुझसे झूठी बोलते आ रहे हो, कभी सच नहीं बोले हो, इसलिए यकीन नहीं हो रहा है। राधा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी सुंदर पत्नी और सुशील पत्नी, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम इंटेलिजेंट हो, गोर्जियस हो, और एलिगेंट भी हो, और सुपर डुपर भी हो। मेरी राधा, मेरी जान, मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। और हाँ, तुम बहुत ज्यादा सीधी भी हो। राजू जी, ठीक है, मैं आपके लिए अच्छा खाना लेकर के आती हूँ। आपको काम पर जाने के लिए लेट हो रही है ना? हाँ राधा, जाओ जल्दी से, और अच्छा भोजन लेकर के आओ। तुम्हारे हाथों से स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन एक तुम हो, मुझसे झगड़ा करने में लगी हो। राजू जी, मुझे माफ कर दो। आप बहुत अच्छे हैं। मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आती हूँ। इतना बोलकर राधा रसोई में चली जाती है और राजू के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आती है। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे हाथ से बना खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट है, जी कर रहा है तुम्हारा हाथ ही चूम लूं। अजी, अब बस भी करो। कितनी तारीफ करोगे? जल्दी खाकर अब काम पर जाओ। और हाँ, जल्दी वापस आना, क्योंकि मुझे घूमने जाना है मेला में। समझे? कंजूस पति जी, ये मत समझना, अगर तुम तारीफ करोगे तो मैं खर्चा नहीं करवाऊंगी। अब जाओ जल्दी भी काम पर। मेरी प्यारी पत्नी जी, मान जाओ ना, मत खर्चा करवाओ। क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता है? मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ तो एक महीने में एक बार मुझे पगार मिलती है, और तुम मेरी एक महीने की कमाई एक घंटे में उड़ाना चाहती हो। मान जाओ मेरी प्यारी पत्नी जी। राजू जी, आप कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए ही ना, ताकि मैं खुश रह सकूं। और वैसे भी मैं तो आपकी सुंदर पत्नी हूँ ना। वैसे भी सुंदर पत्नी का बहुत खर्चा होता है। अगर सुंदर बीबी को एक पति से जी भर के पैसा नहीं मिलता है तो फिर सुंदर पत्नी को दूसरी या तीसरी शादी करनी पड़ती है, तब जाकर सुंदर बीबी का खर्चा मेंटेन होता है। अगर आप भी खर्चा नहीं करोगे तो मैं तो साथ शादियां करूंगी और फिर हर रोज शॉपिंग करूंगी। समझे आप? हाँ राधा, समझ गया समझ गया। अच्छा ठीक है, मैं खर्चा करूंगा, मगर
दूसरी या तीसरी शादी बिल्कुल भी मत करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजू जी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? पानी तो पी करके जाओ। नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं रास्ते में नदी से जाकर पानी पी लूंगा। इतना बोलकर राजू उड़ते उड़ते जा रहा था कि उसे रास्ते में किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। आ, ओए ओए ओए, अरे बाप रे बाप, ओए हाय हाय। आवाज सुनकर राजू सोनू के पास जाता है। अरे अरे सोनू भाई, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ जो सियार की तरह गले फाड़ करके रो रहे हो? मैं सियार की तरह रो रहा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ होता तो कुत्ते की तरह रोता, भोए भोए भोए। अरे भाई, बताओ तो सही, हुआ है क्या? क्या बताऊं भाई, शादी करो तो पछताओ, ना करो तो पछताओ। इसलिए मैं सोचा शादी ही कर लेता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सोनू भाई, बात को गोल गोल मत घुमाओ, वरना मैं ही गोल हो जाऊंगा। अब बता दो क्या बात है। राजू भाई, मैंने 6 महीने से अपना पगार नहीं लिया था अपने बॉस से। सोनू भाई, 6 महीने से तुमने पगार अपना क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मुझे मस्त BMW कार खरीदनी थी, इसलिए सोचा कुछ पैसे बचा करके कार खरीदूंगा। लेकिन मेरी बीवी ने मेरी 6 महीने की कमाई 1 घंटे में फुरफुर कर दी। मेरी बीवी 3 लाख का लिपस्टिक, क्रीम, मेकअप पाउडर, सैंडल, कपड़ा, जूता, लीपा पोती करने के लिए सब मेरा पैसा खर्चा कर दी। और जब मैं मना की तो उसने उसी सैंडल से मुझे मारने लगी। बोलती है, कंजूस पति, अगर मुझे पैसे नहीं दोगे शॉपिंग करने के लिए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और तुझे गुंडों से पिटवाऊंगी। अब तुम ही बताओ राजू भाई, रोनो तो हंसो। सुंदर बीबी से शादी करने का यही नतीजा है। कोई इतना खर्च करता है भला? अब मैं अपने बीबी को कैसे समझाऊं? सोनू भाई, तुम्हारा दुख सुनकर रोना आ रहा है, क्योंकि मेरा भी यही हाल है। मेरी बीबी भी मेरा जीना हराम करके रखी है। मेरी बीबी बोलती है अगर मैं उसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दूंगा तो वो साथ साथ शादियां करेगी और मुझे गुंडों से पिटवाएगी। यार, हम अपनी बीबियों को कैसे सुधारें? इतना खर्च करेगी तो कमाते कमाते बूढ़ा हो जाऊंगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राजू भाई, बीबी को कंट्रोल करना मतलब जान से खेलना हुआ। मेरी तो दिमाग की बत्ती ही बुझ जाती है। मैं जब भी सोचता हूँ मुझे अपनी बीबी को कंट्रोल कैसे करूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस पर ना बाबू सोना ना जादू टोना काम आता है। बहुत ही ज्यादा चुड़ैल है मेरी बीबी। जब देखो मुझे कंजूस बना देती है। कभी कभी तो लगता है क्या फायदा इतना पढ़ लिख कर, जब मैं अपनी कमाई से कुछ खरीद नहीं पाता हूँ तो। इससे अच्छा तो भीख मांगता किसी रोड के किनारे बैठकर। भीख मांगकर भी कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। इससे अच्छा है अपनी बीबी का ही बात मान लो, वरना हमें वो भी खाना नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, अब मैं घर चलता हूँ, वरना मेरा ग्रह उतार देगी मेरी बीबी। और हाँ, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम भी घर जाओ और अपनी बीबी का गुलाम बन जाओ, क्योंकि बीबी को गुलाम बनोगे तो फायदे में रहोगे, वरना घाटे में रहोगे। और हाँ, अगर बात नहीं मानोगे तो इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब जाओ अपने घर और अपने बीबी की टांगे पकड़ करके गुलाम बन जाओ। इतना बोलकर राजू वहां से उड़ता है और उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है।
सुंदर वन जंगल में सोना चिड़िया अपने साथ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती है। सोना चिड़िया अपने साथ बच्चों को अच्छे से देखभाल करती है और समय समय पर दाना पानी और फल लाकर देती है। लेकिन सोना चिड़िया को दाना पानी और फल लाने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाया करती थी। लेकिन सोना चिड़िया अपने बच्चों को जब छोड़कर जाती है तो चिंतित में रहती है, कहीं उसके बच्चे को कोई मारकर खा ना जाए। एक दिन की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं दूर जंगल में भोजन लाने जा रही हूँ। मैं तुम सबको दुष्ट पक्षियों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, जब मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ तो तुम सब पर दुष्ट पक्षियों की नजर रहती है। लेकिन माँ, हम सब उस दुष्ट पक्षी से कैसे बचेंगे? तुम तो भोजन की तलाश में चली जाती हो। माँ, ये दुष्ट पक्षी को क्या मिलेगा हम सबको मारकर खाने में? बेटा गुड़िया, सिर्फ उन्हें मारना ही नहीं है, तुम सबको मारकर नोच नोच कर उन्हें खाना है। इसलिए तुम सब पर नजर रखे हैं। वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, मेरे 7 बच्चे हैं, इसलिए वो तुम सब पर नजर रखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबको अच्छे से देखभाल करके रखूंगी और उन दुष्ट पक्षियों से मैं लड़ूंगी भी। और हाँ बच्चों, मैं तुम सब के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। तुम सब अपना अपना ख्याल रखना और एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, ताकि वे सब दुष्ट पक्षियाँ देखे तो डर कर भाग जाएं। हाँ माँ, तुम ठीक बोल रही हो। हम सबकी हिम्मत देखकर वो दुष्ट पक्षी खुद भाग जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ भोजन की तलाश में। तुम सब अपना अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। जब सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकली तो ये सब भोला कौवा देख रहा था कि सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकल चुकी है और किसी दूर जंगल में जा चुकी है। अरे वाह वाह, ये सोना चिड़िया तो जंगल में भोजन ढूंढने चली गई। अब तो इसके सारे बच्चे घर पर अकेले हैं। एक काम करता हूँ, चील महाराज के गुफा में जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताऊंगा। हाँ, अब मुझे जाना चाहिए चील महाराज के गुफा में, वरना ये सोना चिड़िया भोजन लेकर जल्दी आ जाएगी। इतना बोलकर भोला कौवा चील महाराज की गुफा में जाता है और सारी बात बताने लगता है। चील महाराज जी, चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले हैं। चिड़िया भोजन की तलाश में गई है। अभी ही मौका है चिड़िया के बच्चों को खाने का। अरे क्या भोला कौवा, तुमने तो अच्छी खबर सुनाई। इस खबर को सुनने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, आज मजा आ जाएगा उन नन्हे नन्हे बच्चों को खाने में। कितने प्यारे बच्चे हैं। चिड़िया कितनी प्यारी बच्चे को जन्म दी है। इन सब का गोश्त खाने में कितना मुलायम होगा। आज मजा आ जाएगा उन सबको खाने में, मुलायम मुलायम गोश्त को। ये सब तो ठीक है चील महाराज जी, मुझे आपकी मदद करने में मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बोलिए बोलिए महाराज जी, मुझे क्या मिलेगा इनाम में? अरे भोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुझे इनाम में अपनी गुफा दूंगा, गुफा। फिर तुम अपनी जिंदगी आसानी से गुजारना। मेरी गुफा में ठंड हो या गर्मी या बरसात, मेरी गुफा में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अपने परिवार के साथ भी रह सकते हो हंसी खुशी से मेरी गुफा में, समझे भोला? हाँ चील महाराज जी, आपने सही बोला। मुझे इस गुफा में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। खैर चील महाराज जी, अब हम दोनों चलते हैं चिड़िया के बच्चों पर हमला करने, ताकि आपका पेट भर सके। आप कितने महीनों से मांस नहीं खाए। आज मुलायम मुलायम चिड़िया के बच्चों को खाकर मजा आ जाएगा। हाँ भोला, तुमने सही बोला। आज पार्टी चलेगी, पार्टी पार्टी। आज खुशियों का दिन है। खैर, अब हम दोनों चलते हैं चिड़िया के बच्चों पर हमला करने। फिर भोला कौवा और चील दोनों पक्षियाँ चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोनों पक्षियाँ देखते हैं चिड़िया के घर का दरवाजा बंद है। ये देखकर चील बोलता है, भोला, ये चिड़िया तो अपने बच्चों को सिखा पढ़ा करके गई है। चिड़िया के बच्चे तो अपना घर का दरवाजा बंद करके रखा है। अब मैं कैसे इन सबको खाऊंगा? कुछ उपाय लगाओ भोला, कुछ उपाय लगाओ, ताकि मैं इन सबको मजे से खाऊं। चील महाराज जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इन सबको अपनी बातों में फंसा कर दरवाजा खुलवाता हूँ। गुड़िया बेटी,
जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ को एक खूंखार चील ने मारकर खा गया है। खोलो बेटी दरवाजा, जल्दी खोलो। भोला अंकल, मैं सब जानती हूँ। आप हम सबको अपनी बातों में फंसाकर चील के हवाले करना चाहते हो, लेकिन कान खोल करके सुन लो भोला अंकल, आप जितना भी मुझे बहला लो फुसला लो, लेकिन मैं दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली हूँ, समझे भोला अंकल? चले जाओ मेरे दरवाजे के बाहर से। अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारी माँ से जंगल में मिला था, उसी ने मुझे बोला मेरी बेटी को खबर दे दो, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझ पर चील ने हमला कर दिया है। चलो गुड़िया बेटी, चलो जल्दी अपनी माँ को देख लो, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है भोला अंकल, अभी मैं चलती हूँ। आज मैं उस खूंखार चील को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी माँ पर हमला किया, उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसका पंख तोड़ करके नदी में बहा दूंगी। बड़ा वो जंगल का राजा कहलाता है ना, इतनी हिम्मत है उसकी, मेरी माँ पर हमला किया। गुड़िया रानी दरवाजा खोलो, बाद में गुस्सा उतार। गुड़िया रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा, बाद में गुस्सा उतारना उस चील पर। और हाँ, जल्दी चलो अपनी माँ को देखने। अभी खोलती हूँ भोला अंकल। इतना बोलकर गुड़िया दरवाजा खोल देती है। इधर भोला कौवा और चील दोनों झट से गुड़िया के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर गुड़िया बोलती है, चोर भोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। इस बदमाश चील को साथ में लेकर के आई हो। आने दो माँ को, आने दो, मैं तुझे माँ से कत्ल करवा दूंगी। बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार बनते हो करियट्ठा भोला। चुप करो छोटी चिड़िया, तुम सब जिंदा रह पाओगे तब तो अपनी माँ से मेरी शिकायत कर पाओगी। अभी सबको एक एक करके चुन चुन करके खाऊंगा। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, मैं कब से तलाश में था तुम सबका कि कब मैं तुम सबको खाऊंगा। मुलायम मुलायम गोश्त, बहुत अपने आप को चंट बनती हो छोटी चिड़िया। जब मैं खाऊंगा चबा चबा कर, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे चील महाराज जी, हम सबको छोड़ दो, इसमें हम सबकी क्या गलती है? हमारी माँ ने हम सबको बहुत मुश्किल से पाला है, हम सबको मत खाओ। चुप कर पागल चिड़िया, ज्यादा बोली तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा, समझी? जब देखो रोना धोना चालू कर देती है, इसे इतना भी अक्ल नहीं है। मैं एक चील हूँ, चील, मैं किसी की बात में नहीं आता हूँ, सीधा कच्चा चबा जाता हूँ, समझी? तुम्हें भी कच्चा चबाऊंगा। चील महाराज जी, इस गुड़िया को सबसे पहले खाओ, बहुत ज्यादा ये बोलती है। हाँ भोला, तुमने सही बोला, ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा बोलती है। सबसे पहले मैं इसी को खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना बोलकर चील गुड़िया को मारकर खाने लगता है। ये सब देखकर बच्चे डर जाते हैं और एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं। देखा बच्चों, मैं मांस खाता हूँ, मांस। तुम्हारी बड़ी बहन को खाकर मुझे मजा आ गया आज। और हाँ, अब तुम सबकी बारी है। चील महाराज जी, आज इन सबको छोड़ दो, फिर किसी दिन खाना, वरना इन सब की माँ समझ जाएगी ये साजिश हमने किया था। ठीक है तब भोला, चलो तब मेरी गुफा में। इतना बोलकर भोला कौवा और चील दोनों गुफा में चले जाते हैं। इधर सोना चिड़िया भोजन लेकर वापस अपने घर लौटती है तो ये सब नजारा देखकर समझ जाती है कि यहाँ भोला कौवा और चील आए थे और मेरी बेटी गुड़िया को खा गए हैं। बच्चों, हम सबको अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा, वरना हम सबको चील मारकर खा जाएगा। गुड़िया को तो खा ही गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा दूसरे जंगल में, वरना वो चील फिर कल आएगा। इतना बोलकर सोना चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।